जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, इन सत्संग को पूरा सुनाना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसे ही सुनाऊंगी। अगर मुझसे भी आप ही के द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, और इससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ जी, आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, और इस पर हमें भेज सकते हैं, लिखकर या रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को, सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपनी गुरुपा की आज्ञा लेकर आज फिर से आप सभी के साथ अपना गुरु जी का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते टाइम अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा और प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे अपनी बेटी समझ करके माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। और संगत जी, आप सभी भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपने प्यारे क्यूटी पाई गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। लास्ट वीक थर्सडे को मेरा एक अपलोड हुआ था, और सेम डे संगत जी गुरुपा ने मुझे अपने अनएक्सपेक्टेड वे में दर्शन दिए थे। संगत जी, हुआ ये कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी जो अब दुबई में सेटल्ड है, पर वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी कुछ खास नहीं थी शुरू से। वो बस एज अ स्कूल फ्रेंड ही थी मेरे, जस्ट, और कुछ नहीं। तो हुआ ये संगत जी कि उसी दिन मैं इंस्टाग्राम अकाउंट से मतलब अपना यूज़ कर रही थी, उसमें रैंडमली मेरी उसी स्कूल फ्रेंड की एक रील वीडियो मुझे शो हुई, तो मैंने देखनी शुरू कर दी। तो उसमें से 3-4 वीडियो देखने के बाद मैंने एक और वीडियो देखी, तो उसमें अचानक से मुझे ना संगत जी गुरुपा का स्वरूप शो हुआ। मेरी फ्रेंड की पिक भी गुरुपा के स्वरूप के साथ ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सत्संग अटेंड कराओ अपने किसी नॉन के घर पे जाकर, और ओम दर्शन भी हुए थे साथ में, और मेरे को शो हुए थे। और मुझे संगत जी, आई वॉज लिटरली शॉक्ड दैट टाइम व्हेन आई सॉ दिस, बिकॉज संगत जी मैंने सोचा अरे ये भी गुरुपा की संगत बन गई है, ये भी गुरुपा को मानती है। संगत जी, देखकर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मेरा मन नहीं किया उसको ना मैसेज करने का। वैसे ही बस फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया। इसके बाद फिर गुरुपा ने मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। दिल्ली में हेयर कैफ़े नाम का एक सैलून है, उन्हीं के एक फ़ीमेल मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, और उनके जैकेट के दोनों शोल्डर्स पर बड़े बड़े फॉर्म में संगत जी बटरफ्लाइज थी बनी हुई थी, बटरफ्लाइज थी 2।
और मैं बड़ी सरप्राइज हुई, बड़ा ही खुश हुई संगत जी, और बोला अच्छा गुरुपा, अब आप ऐसे भी दर्शन दोगे मुझे? अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, थोड़े टाइम के बाद सिस्टर के साथ मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। तो एक्चुअली संगत जी, सिस्टर उन्हें हर बात पर हर बात पर फालतू में पैनिक करती रहती है बिना किसी रीजंस के ही। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर ना कभी कभी, पर गुरुपा चुप करवा देते हैं मुझे, और हमेशा टेलीपैथी मैसेज दे करके मुझे हमेशा शांत करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं, ये बोलकर ये मेंटल है, ये तो मेंटल है, इन्हों बिल्कुल इग्नोर करया कर तू इन्हों बिल्कुल इग्नोर करया कर पुत्र। फिर संगत जी, मुझे ना इग्नोर करना पड़ता है उसको, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, और फिर उसकी फालतू बातों को टॉलरेट भी करना पड़ता है। सिस्टर हमेशा मुझे ये टोंट मारती रहती है कि उसका नाम उसका मन 1% भी नहीं करता मुझे बुलाने का। फिर मैंने भी उसको बोला कि मत बुला, नहीं बुलाने का मन करता तो तुझे बुलाने के लिए मैं मरी थोड़ा ना जा रही हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड गुरुपा हैं मेरे साथ, मुझे सेल्फिश पर्सन्स की वैसे भी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, और वैसे भी गुरुपा ने इस साल अब मुझे यहाँ से परमानेंटली वे से निकाल ही देना है। फिर रहना तो तुम दोनों सिस्टर ने अकेले ही है एक साथ, अच्छी फैमिली बनकर रहना। फिर बस इतना बोलकर संगत जी मैं चुप कर गई। संगत जी, टच वुड मेरी अपनी गुरुपा के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बात होती है। अब गुरुपा ने मुझे वैसे भी बोल दिया है कि पुत्र, जेड़े लोगों ਨੂੰ तो तेरी प्रेजेंस विच कदर नहीं है ना, ਉਹਨਾਂ तो वैसे भी हुण मैं तेनों बहुत जल्द दूर कर देना है। दिलों ते दूर कर ही दिता है। हुण तेनों सारे सैल्फिश लोगों तो भी दूर कर देना है, और हुण बस फिजिकली भी तू बहुत जल्दी दूर हो ही जाना है, तेनों उस तो फिजिकली भी बहुत जल्दी दूर कर देना है पुत्र। तो बस थोड़ा सब्र कर और हौसला रख। संगत जी, मैं भी फिर ये सब कुछ सोचकर टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि ठीक है गुरुपा, आप साथ में हो मेरे, मुझे बस इतना ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है। सेल्फिश, हार्टलेस और इरिटेटिंग लोगों से आप हमेशा मुझे दूर ही रखना प्लीज़ गुरुपा, अब मुझे दूर ही रखना आप। फिर भी संगत जी, मैं उस दिन थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि सिस्टर ना हद से ज़्यादा कड़वा बोलती है, उसके अंदर ज़रा सी भी फीलिंग्स नहीं रह गई है संगत जी। तो फिर संगत जी, मैंने ना फ़ोन देखा अपना व्हाट्सएप में उन आंटी का जो मुझे मैसेज आया था, जिनके थ्रू मैंने फर्स्ट टाइम गुरुपा का सत्संग अटेंड करा था। उनके घर जाकर उन्होंने ना मुझे मैसेज करा था व्हाट्सएप पर ही किया कर, व्हाट्सएप पर ही क्या कर रही है तुम। तो मैंने उन आंटी को ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा कि सिस्टर का मेरे साथ जो उसने मिसबिहेव करा था वो सब मैंने उनको बताया। उसी टाइम की बात बताई आंटी जी को, मैंने उसी टाइम की बात बताई थी जो हमारी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो मुझे नहीं पता संगत जी, उन आंटी जी को भी सुनकर बहुत गुस्सा आया कि तेरी सिस्टर को कोई और काम वाम नहीं है क्या, वो तो सास की तरह तेरे पीछे ही पड़ गई है भाई, पीछे ही पड़ी रहती है तेरे, क्या बात। आंटी ने मुझे बस इतना ही बोला कि तू टेंशन मत ले, गुरुपा का मंत्र जाप कर, बस इन दोनों को इग्नोर किया कर, इनका दिमाग शैतानी हो गया है, तू बस ठिकाने पे नहीं है, तू अपना सिर्फ मंत्र जाप किया कर, इसीलिए तुझे ये ये जो इनका दिमाग है ना शैतानी हो गया ना, इसीलिए ये तुझे मेंटली टॉर्चर करती हैं। और संगत जी, आंटी जी ने भी मुझे अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस में ही मैसेज किया था। तो जब मैंने सुना ना संगत जी, तो मुझे उन्होंने ऐसे ही भेजा था। तो देखा कि आंटी जी भी इमोशनल हो गए थे मेरी बात को सुनकर। आंटी जी ने मुझे बोला कि तू इतना कुछ टॉलरेट कर रही है ना इन दोनों के साथ, इन दोनों को डर नहीं लगता क्या भगवान से। मैंने बोला कि शायद नहीं लगता, ये दोनों भगवान से ऊपर हैं शायद। फिर आंटी ने मुझे इतना बोला कि संगत जी कि तू इग्नोर कर बस, और कुछ नहीं कर, तू सिर्फ इग्नोर कर।
गुरुपा तेरे कर्म ही कटवा रहे हैं, इन दोनों के जरिए, तेरी इन दोनों सिस्टर्स के थ्रू तेरे कर्म कट रहे हैं। बस अब तेरे कष्टों का अंत होने ही वाला है बेटा, तो टेंशन ना ले, बिल्कुल भी फिक्र ना कर। तो गुरुपा का मंत्र जाप करती रहे बस, बाकी गुरुपा ने अपने आप सब कुछ संभाल ही लेना है। मैंने भी संगत जी आंटी को बोला कि गुरुपा तो फुल सपोर्ट करते हैं मुझे, तभी मेरे अंदर इतना पेशेंस है आंटी जी। अदरवाइज पता नहीं मैंने क्या ही करना था, क्या ही होता। संगत जी रात को मुझे यूट्यूब पर एक रैंडमली सत्संग शो हुआ जिसमें मैसेज था, आने वाले 4 दिन पुत्र तेरे ऊपर भारी हैं, तो संभल के रही पुत्र। मैंने रीड आउट करा संगत जी, और बस इतना ही बोला कि गुरुपा कोई ना, आप हो ना मेरे साथ, कोई चक्कर नहीं है, तो ये संकट भी खत्म हो ही जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई ना। तो संगत जी हुआ ये कि अर्ली मॉर्निंग मुझे एक अजीब सा ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि मैं किसी अनजान के घर में हूँ और टेरेस पर हूँ। तो मैंने सोचा चल यार नीचे चली जाती हूँ। तो स्टेयर्स पर एक डॉगी था जो ना लेटा हुआ था, जो डॉगी था वाइट कलर का डॉगी था संगत जी, उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था। संगत जी मैं जब स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी तो अचानक से मेरा पैर उस डॉगी के ऊपर पड़ गया, और भाई फिर तो मैं डर गई। तो संगत जी उस डॉगी में एकदम से डायरेक्ट स्टेयर्स से मैं छलांग लगा दी और मेरे नीचे ही थी। संगत जी मैंने सोचा यार मैं गई, और मैं संगत जी बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम, उस डॉगी के एकदम से डायरेक्ट जंप करने की वजह से कि कहीं ये डॉगी मेरे ऊपर ना अटैक कर दे। पर अचानक से मेरा ड्रीम खुल गया संगत जी, और मैं उठ गई। मुझे काफ़ी स्वेटिंग हुई पड़ी थी, इतना अजीब ड्रीम देखने की वजह से ना संगत जी हालत ही बहुत बुरी हो गई थी। फिर मेरे माइंड में आया अचानक से कि यार गुरुपा ने बताया था अभी कल ही मैसेज के थ्रू कि जो ये आने वाले 4 दिन हैं वो तेरे ऊपर भारी हैं। मैंने सोचा कि गुरुपा ने ड्रीम के थ्रू ही मेरे ऊपर आने वाले कष्ट को ना इस तरह से काट दिया है, जो कि सही भी था मेरा सोचना, क्योंकि गुरुपा ने टेलीपैथी में मुझे मैसेज भी दिया था ऑन द स्पॉट कि पुत्र तेनू बचा लिया मैं आज। सच में संगत जी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। उसी टाइम गुरुपा को मैंने शुक्राना किया संगत जी पर। फिर से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला ड्रीम आया जिसमें मैंने खुद को देखा, और ये देखा कि मेरे घर के ऑपोजिट जो नेबर्स रहते हैं उनकी सारी फैमिली थी मेरे सपने में, और साथ वाले नेबर्स भी थे मेरे सपने में। संगत जी मुझे नहीं पता मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया, कैसे आया, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है संगत जी बताने का गुरु परिवार के सामने, ये सब कुछ मेरा बताने का बिल्कुल मन नहीं है। पर गुरुपा ने बोला कि पुत्र तेन दसना पैना है, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जिनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे इस सत्संग के थ्रू मिलेंगे। संगत जी मैंने देखा कि मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ऊपर की साइड से तो कवर किया हुआ है, ऊपर की साइड से तो मैंने खुद को कवर कर लिया, पर नीचे से मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और मैं पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ संगत जी, उन सभी के सामने किसी चीज़ पर उल्टी लेटी हुई हूँ, और मुंह के साइड और चीज़ गोल गोल घूम रही है, और सारे नेबर्स मुझे देख रहे हैं। संगत जी ड्रीम में ही मैंने अपने मन में सोचा कि भगवान जी मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये सारे मुझे देख रहे हैं। तभी संगत जी मेरी नींद खुल जाती है, और मैं अपना फ़ोन मैंने उसी टाइम देखा कि गुरुपा का स्वरूप ओपन करा, और गुरुपा को सब कुछ बताया कि आपने अपना जो ड्रीम था वो मैंने सब बताया। गुरुपा ऐसा ड्रीम क्यों आया, मुझे जो ड्रीम आया है ऐसा ड्रीम क्यों आया, गुरुपा प्लीज़ कोई
प्रॉब्लम मत आने देना, प्लीज़ कोई प्रॉब्लम मत आने देना, मुझे बचा लेना बस। पर संगत जी, गुरुपा ने मेरे वर्स्ट ड्रीम से मेरे कष्ट अपने तरीके से काटे हैं, जो कि मुझे 6 मार्च को पता लगा, जिस दिन मैंने सेकेंड टाइम गुरुजी का सत्संग किसी के घर अटेंड किया था। इस बार सेकेंड टाइम किया था 6 मार्च को, तो किसी के घर पे किया था संगत जी। मतलब अटेंड किया था इस बार, वो भी उन्हीं आंटी के साथ जाकर किया था जिनके साथ गुरुपा ने फिर से मुझे अटैच किया है। संगत जी, मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी कि किस तरह से गुरुपा ने इस वर्स्ट ड्रीम को अपने तरीके के साथ किस तरह से मेरे कष्ट हैं जो काटा है। पर उससे पहले मैं आपको अपनी एक और ड्रीम बताना चाहती हूँ संगत जी। एक और ड्रीम है जो मैं बताना चाहूँगी, जो नेक्स्ट डे फिर मुझे आया था, वो भी अर्ली मॉर्निंग आया था। मतलब एकदम से कॉन्टीन्यूसली मुझे अर्ली मॉर्निंग ही सपने आए थे, जो कि गुरुपा ने मेरे ड्रीम के थ्रू ही मेरे ऊपर आने वाले कष्टों को काटना था। संगत जी, उस वर्स्ट ड्रीम के बाद फिर से मुझे ना नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जो ड्रीम आया, उसमें मैंने देखा कि एक पेंडो लेडी है जो कि मतलब मजपी रामगरिया साइड के होते हैं ना, वो वाले जो ऐसे ही कोई लेडी मेरे सपने में आई और हमारे घर, और उसने मेरे डैडी को बोला कि तुहाडी कुड़ी सानू पसंद है और असी भी ब्याह करना चाहते हैं। ऐसे ही उस लेडी ने सपने में बात करी संगत जी। पहली बात, मुझे वो लेडी पसंद नहीं थी, ऊपर से वो पेंडू टाइप स्टाइल में बोल रही थी। उनका बेटा भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। तो संगत जी मैंने ना ड्रीम में उस लेडी को तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो मतलब और मैंने पता नहीं संगत जी किसी मतलब खंडर वाली जगह पर चली गई जहाँ ऑलरेडी 5-6 लोग थे पहले से, कुछ जेंट्स थे और कुछ लेडीज़ भी थी। संगत जी, अचानक से एक जंगली डॉगी वहाँ आ गया, और वो जंगली डॉगी ना हम सभी के लिए खतरा ही था। स्पेशली भी फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मेरे को ना डॉगीज से वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, अपनी रियल लाइफ में भी बहुत मुझे डर लगता है। तो संगत जी फिर तो ये सपना था, और संगत जी वो जंगली डॉग जोर जोर से भौंक रहा था और हमें देख रहा था। और संगत जी हम भी देख कर ना मतलब और भाग कर हम सभी को परेशान भी कर रहा था, और हम सारे डर गए थे। संगत जी वो जंगली डॉगी मुझे देखकर ज़्यादा ही भौंक रहा था सपने में। तो संगत जी मेरे अचानक से ना एक बंदा आया। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि वो गुरुपा ही थे, कि मतलब गुरुपा थे या कौन थे, मुझे श्योर नहीं है संगत जी, या फिर नॉर्मली कोई पर्सन था, पता नहीं। उस बंदे ने उस जंगली डॉगी को पकड़ा और एक इंजेक्शन उस डॉगी को लगा दिया, और इंजेक्शन का असर होते ही वो डॉगी सो गया, मतलब कि बेहोश हो गया था। मैंने सोचा यार अब ये डॉगी उठ ना जाए कहीं, क्योंकि रात काटनी थी उस जगह पर हम सभी ने। तो संगत जी मतलब डर सा बना रहता था, एक ना डर से ही बना हुआ था कि आप सो जाओ अगर टेंशन फ्री होकर, तो डॉगी अटैक ना कर दे कहीं, ये वाला डर बना हुआ था। और पूरे ड्रीम में मुझे मतलब, और मेरा ड्रीम ना संगत जी ओपन हो गया। फिर मतलब मैं फिर उठकर सोच में पड़ गई कि गुरुपा ये दूसरी बार फिर से ही हो रहा है, ये मुझे डॉगी का सपना आया, क्या मतलब हो सकता है इसका। गुरुपा ने इन सब सपनों का, फिर भी संगत जी मैंने गुरुपा से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब मुसीबत से प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं फ्रेश होने चली गई संगत जी। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हीं आंटी को मैसेज करा जिन्होंने मुझे गुरुजी से, गुरुपा से जोड़ा है, और मैंने आंटी को अपने मतलब जो सत्संग के मतलब जो अपने सपने के बारे में बताया, सारे ड्रीम के बारे में बताया, जो कि 3 दिन से मुझे कॉन्टीन्यूसली आ रहे थे। उस ड्रीम के बारे में संगत जी मैंने उन आंटी जी को बताया। आंटी ने बोला कि मतलब मुझे बोला कि यार ये सपने सही नहीं है,
जिसमें मैंने खुद को गलत तरीके में देखा था। पर तू ऐसा कर, गुरुपा से पूछ, गुरुपा से बोल तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई आँच मत आने देना। और रही बात डॉगी के सपने की, तो ऐसे तो मतलब इससे तो मतलब क्लियर है तेरे रिलेटिव किसी जंगली डॉगी से तो कम है नहीं वैसे भी। और वो तेरे रिलेटिव तेरे डैडी का दिमाग ख़राब करते ही रहते हैं, और वही दिमाग ख़राब करते हैं और वही घिसे पिटे रिश्ते दिखा दिखा कर। तो गुरुपा तुझे बचा रहे हैं, बचा ही रहे हैं इस तरह से। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होगी तो गुरुपा सपने के थ्रू कटवा ही रहे हैं तेरे। तो बस टेंशन मत लियो किसी बात की, ठीक है? बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक ही होगा तेरी लाइफ में, क्योंकि गुरुपा अब तेरे साथ हैं। संगत जी, इतना ही बहुत होता है जब कोई आपको मेंटली सपोर्ट करे ना, आपको सिर्फ इतना ही होता है, बहुत होता है। गुरुपा तो मुझे हर तरफ से अपना फुल सपोर्ट करते हैं, हर तरफ से करते हैं। पर साथ में ये वाले आंटी भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं संगत जी। स्पेशली उस टाइम गुरुपा ने मुझे आंटी के साथ जोड़ा, जब गुरुपा को भी लगा कि इसको कोई चाहिए, इसको कोई ना कोई तो चाहिए जिसके साथ ये अपनी कुछ बातें खुल करके कर सके, खुल करके शेयर कर सके। और संगत जी, मुझे खुशी है कि अपनी 2 सिस्टर्स होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है जब वो आपके दुख के टाइम में आपके साथ खड़ी ना हो। ऐसे सिस्टर्स का होना या ना होना ना एक ही बराबर है। आंटी जी मेरे दुख को देखकर दुखी हुए और मुझे मेंटली इमोशनली सपोर्ट किया उन्होंने, और अपने साथ गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करवाया। मेरे लिए ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं संगत जी, बहुत मैटर करती हैं। आंटी जी, गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करें और आपके बच्चों के सारे ड्रीम्स वो पूरे करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर दिल से दुआ भी निकलती है ऐसे लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हो। संगत जी, फिर मैंने उन्हीं आंटी के साथ जाकर 6 मार्च को गुरुजी का सत्संग अटेंड करा। संगत जी, जिनके घर आंटी जी मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करवाने के लिए लेकर गए हुए थे ना, संगत जी उन आंटी जी के घर में गुरुजी का प्रॉपर मंदिर बना हुआ है। उन आंटी जी के घर में गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई है, और साथ में इतने बड़े गुरुजी के सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी, उन आंटी के घर में एंटर करते ही मेरे अंदर एक पॉजिटिव टाइप, मतलब मुझे एक फीलिंग आई, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ। स्पेशली उस टाइम जब आंटी जी के घर के अंदर अंदर की लॉबी में गुरुपा के मैंने 3 बड़े बड़े स्वरूप वॉल में लगे हुए देखे। एक येलो चोले में स्वरूप था जिसमें गुरुपा ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ है, और दूसरा स्वरूप में गुरुजी बैठे हुए हैं, इतनी प्यारी सी स्माइल कर रहे हैं जिनको देखकर तो वैसे भी मन अंदर से खुश हो जाता है। संगत जी, गुरुपा को देखकर मुझे मतलब कुछ होने लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे संगत जी मुझे मेरी मदर मिल गई हो वापस से। संगत जी, गुरुपा मेरे मदर जैसे ही हैं, और मेरे गुरुपा बाद में है, पहले वो मेरी मम्मा हैं, और मेरे गुरुपा वो बाद में है, पहले वो मेरी माँ हैं। और मेरा मन ये कर रहा था गुरुपा इन तीनों स्वरूप में से आज मुझे कोई एक स्वरूप ब्लेस हो जाए। गुरुपा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? संगत जी, मैंने उन आंटी जी के घर में गुरुजी का मंदिर देखा जो कि बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था आंटी जी ने। 3 स्वरूप वाले गुरुपा का स्वरूप भी था मंदिर के अंदर। इतनी पॉजिटिविटी थी ना संगत जी आंटी के घर में, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती सच में। संगत जी, एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस आंटी के घर पर इस बार मैं सत्संग अटेंड करने के लिए गई थी ना, उनको महाशिव भोलेनाथ बाबा जी की चौंकी आती है। जब सत्संग शुरू हुआ, गुरबानी शब्द शुरू हुए, तो इसी बीच मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले। हमें वहाँ पर जल प्रसाद मिला, थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया और फिर समोसा प्रसाद दिया गया। और संगत जी, मैं तो कॉन्टिन्यूसली गुरुपा के स्वरूप को ही देखती जा रही थी। मेरे मन में
यही हो रहा था कि इन तीनों स्वरूप में से गुरुपा आप चलो आज मेरे साथ मेरे घर पर प्लीज़, इस बार प्लीज़ चलो मेरे घर पर संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत पहले ही मैसेज फ्लैश करने स्टार्ट कर दिए थे कि पुत्र इस बार आने वाली महाशिवरात्रि मैं तेरे घर आवांगा, महाशिवरात्रि ऊपर तेरे घर आवांगा, वो भी वाइट चोले विच आवांगा, तेनों बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देनी है मैं तेनों हुण। और जिथे महाशिवरात्रि ते सारे गुरु परिवार मैनू सारा गुरु परिवार मैनू मिलन लई आएगा, पर मैं तेनों पुत्र तेनों आप खुद मिलन लई आवांगा तेरे घर, वो भी वाइट चोले विच, तू मैनू बस पहचान ले। संगत जी 5-6 बार ये मैसेज फ्लैश हुए थे मुझे। मैंने बस इतना बोला था कि गुरुपा आप आ जाना, कोई ना, मैं वेट करूँगी आपका। और फाइनली संगत जी उस दिन सत्संग अटेंड करने के टाइम मुझे गुरुपा का मीडियम स्वरूप ब्लेस हुआ था, वो भी वाइट चोले में। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बड़ी खुश हुई। मैंने माथा टेका, गुरुपा का स्वरूप अपने हाथों में लेकर, मतलब सत्संग अटेंड करते टाइम संगत जी बहुत खुश थी मैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी फिर थोड़ी देर बाद आरती करने का टाइम हुआ, मेरी भी टर्न आई गुरु जी की आरती करने की, वो भी 2 बार मुझे मौका मिला गुरु जी की आरती करने का 2 बार मौका मिला, गुरुपा के सामने आकर उनकी आरती करने का। संगत जी मुझे सच में बिलीव ही नहीं हो रहा था उस टाइम की, यार सच में गुरु जी का सत्संग अटेंड कर रही हूँ मैं, सच में। और अभी भी संगत जी सत्संग टाइप करते करते भी मेरे माइंड में यही बातें ना बार बार आ रही हैं कि सच में मैंने 2 बार गुरु जी का सत्संग अटेंड कर लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी फिर जैसे ही गुरुपा की आरती करके हम सारी संगत फ्री हुए, उसी टाइम हम सभी ने देखा कि उन आंटी को चौंकी आ गई थी, जिनके घर पर हम सत्संग अटेंड करने के लिए गए हुए थे। संगत जी भोलेनाथ बाबा जी के भजन लगे हुए थे और वो आंटी जी ने, मतलब भोलेनाथ बाबा जी के भजन लगे थे, वो आंटी जी ने भोले बाबा जी की तरह ही सेम डांस किया था, सेम डांस। उसके थोड़ी देर बाद जब आंटी जी शांत हुए तो वहाँ कुछ संगत थी जो उन आंटी जी के सामने बैठकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे उन आंटी जी के साथ। संगत जी अभी वो आंटी चौंकी कर ही रहे थे कि गुरु जी की चौंकी भी उनको आती है। ये बात उस दिन सामने आई मेरे भी। संगत जी और आंटी जी ने चौंकी में मुझे इशारा करा, मतलब अपने पास बुलाया, और मैं गई, बैठी, उनके सामने बैठी। और मुझे नहीं पता संगत जी उस दिन गुरुपा ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मेरी लाइफ में आने वाले संकट को अपने तरीके से कुछ इस तरह से काटना था। संगत जी उन आंटी जी ने मुझे डायरेक्ट चौंकी में पूछा कि पिछले 5 साल तो तेरा किस दिन नाल अफेयर सीगा, पिछले 5 साल तो तेरा किस दिन नाल अफेयर सी। मैं चुप थी संगत जी, बिल्कुल चुप। फिर उन्होंने फिर मुझे पूछा, मैं तेनू किया सी ना इस बार मैं तेरे तो कुछ पूछना है, मैं तेनू किया सी ना, और मैनू बिल्कुल तू सच दसना है, तू सच दस हुण तू मैनू। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुपा ने मेरी लाइफ का पास्ट क्यों खोला सबके सामने, मैं नहीं जानती, पर ये बात बहुत पुरानी है, लास्ट 11 साल हो चुके हैं संगत जी इस बात को। हाँ मेरा अफेयर था संगत जी, एक पर्सन के साथ मेरा अफेयर था, पर 11 साल पुरानी बात है ये तो। वो लड़का सही नहीं था मेरे लिए, उसका मेरे साथ साथ और लड़कियों के साथ भी बात होती रहती थी, तो ये सब था। ये बात मुझे फेसबुक के थ्रू पता चल गई थी और मैंने उस लड़के को कई बार चांस भी दिए, पर वह मतलब ठीक है, वो जात का सिनियारा था और 1 नंबर का झूठा था, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। गुरुजी फिर आपने तो हमारा ब्रेकअप करवाया था, उसकी रियलिटी मुझे दिखा करके, तो फिर अब इस बात का क्या फ़ायदा। तो संगत जी
उन आंटी जी जिनको चौंकी आई हुई थी उन्होंने मुझे बोला कि बस ऐसी गल दी सज़ा तेनू ये मिल रही है, ऐसी गल दी सज़ा तेनू मिल रही है। संगत जी, मैंने उन आंटी जी को पूछा था कि गुरुपा ने ही हमारा ब्रेकअप करवाया है, तो फिर क्यों सज़ा मिल रही है मुझे। पर संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मुझे रोक रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए ना मुझे रोक रहे हैं। और आंटी ने मुझे इतना बोला कि तू बस रियलाइज़ कर और रोज़ गिल्ट फील कर, माफ़ी मांग गुरुजी तो, डेली माफ़ी मांग, बस। और कुछ नहीं बोला उन्होंने संगत जी, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। और मतलब मैं ना संगत जी ना चाहते हुए भी उन आंटी जी की बातों को सुनकर मुझे इतना ज़्यादा रोना आया सभी संगत जी के सामने। मुझे हद से ज़्यादा फील हुआ कि गुरुपा आपने तो इंसल्ट ही करवा दी अपनी बेटी की, वो भी बिना वजह के, वो भी तब जहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी। अपनी सारी संगत के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। संगत जी मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था मुझे उस टाइम पर। और गुरुपा मुझे टेलीपैथी मैसेज दे रहे थे साथ साथ में गुरुजी के मैसेज भी हो रहे थे कि पुत्र हाले तो शांत रह, आंटी नाल कोई गल नहीं करनी, हुण तो हजे तो कोई गल नहीं करनी आंटी नाल, ठीक है। संगत जी मैं चुप ही रही थी बिल्कुल, और कॉन्टिन्यूसली गुरुपा का स्वरूप मतलब देखे जा रही थी और उनसे अंदर ही अंदर मन ही मन में क्वेश्चंस पूछे जा रही थी कि गुरुपा आज आपने ऐसा क्यों किया आपने ऐसा, क्या गलती थी मेरी, उस घटिया बंदे के लिए आपने मुझे इतने लोगों के बीच में इंसल्टेड करा, क्यों करा, इंसल्ट हुई मेरी, आज क्यों हुआ ऐसा। पर संगत जी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, हद से ज़्यादा भरी हुई थी, पर चुप ही रही मैं। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद करा मैंने, देन फिर उन आंटी के साथ मैं घर आ गई, ठीक है। और मैं अपने घर आकर संगत जी मैंने सब कुछ भूलकर गुरुपा का स्वागत करा। गुरुपा को मैंने जल प्रसाद दिया और फिर गुरुपा के लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मंत्र जाप चलाया गुरुपा के आगे, उनको भोग लगाया। और फिर 2 घंटे के बाद मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए सिस्टर को बोल दूँ। तो फिर मैंने सोचा रहने दे, ऐसे फालतू में फिर से बोलने लग जाएगी मुझे। संगत जी फिर अचानक से पता नहीं कैसे गुरुपा ने सिस्टर के माइंड में डाला कि मुझे स्वरूप दे, मैं फ्रेम करवाने के लिए दे आती हूँ अभी। एक्चुअली उसे मार्केट में कुछ काम भी था। संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई सच में। फिर मैंने बोला ठीक है ओके ले लो, और मैंने सिस्टर को गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए दे दिया। सिस्टर चली गई फ्रेम करवाने, और जब सिस्टर घर आई तो संगत जी उसने मुझे बताया कि स्वरूप कल मिल जाएगा फ्रेम होकर के, यानी 7 मार्च को घर आ जाएगा वो स्वरूप। मैंने दिल से अनंतम शुक्राना किया मेरे प्यारे गुरुपा को बोला। उसके थोड़ी देर बाद संगत जी फिर मेरे माइंड में वही सब कुछ घूमने लगा जो आज सत्संग में आंटी ने चौंकी में मुझे बोला था। और फिर संगत जी मैंने कॉन्टीन्यूसली गुरुपा से जवाब मांगा, कॉन्टीन्यूसली, कि गुरुपा मुझे जवाब दो, क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, किस बात की मुझे आपने सज़ा दी है। और संगत जी विदिन 1 आवर तक गुरुपा ने मुझे मतलब टेलीपैथी में मैसेज दिया कि पुत्र तेनू याद नहीं परसों तेनू सपना आया सी अर्ली मॉर्निंग जिहदे विच तू आप नू गलत तरीके विच देखिया है अपने नेबर्स के सामने। मैं बस तेरी लाइफ विच आने वाले संकट ही खत्म किता सी इस तरह, वो भी अननोन लोगों के सामने किता सी। संगत जी मैंने फिर ये पूछा कि गुरुपा को, ठीक है गुरुपा पर आपने लास्ट 5 ईयर वाला अफेयर क्यों बोला, मतलब ये वाली बात को तो मतलब बीतते हुए भी 11 साल हो चुके हैं। संगत जी इस बात का जवाब भी गुरुपा ने मुझे दिया कि पुत्र तेनू भी पता है मैं खुद तेनू दूर किता सी उस मुंडे तो, क्योंकि वो मुंडा सही नहीं सी तेरे लिए,
पर वो मुंडा हले भी तेरे सपने विच किसी ना किसी तरीके नाल आंदा रहिंदा है और कल नूं इन फ्यूचर तैनूं परेशान कर सकदा सी, जिस करके मैनूं तेरे उपर आने वाले संकट दा पहलां तो ही पता सी, जिन्नू मैं अपने तरीके नाल इदां कट्टिया है 4 लोकां सामने जो तैनूं जानदे भी नहीं सी। सो तू पुत्तर घबरा ना, बिल्कुल भी ना घबरा। मैं तां हर पासों तेनू सेफ ही कर रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इसके बाद रात को कॉन्टीन्यूसली खुद गुरुपा ने मुझे अपने आप मैसेज फ्लैश करने शुरू करे कि पुत्तर तू गलत नहीं है, तेनू किसी भी तरह का कोई गिल्ट भी नहीं रहना है। तू बस खुश रह, मैं तेनू ब्लैस किता है, बस तू खुश रह, मैं तेनू ब्लैस किता होया है। तेनू पिछे मुड़ के देखण दी हुण कोई लोड़ नहीं है पुत्तर, क्योंकि तेरी लाइफ तो सारी नैगेटिव लोगों नू मैं कदों दा दूर कर दिता है। तू बस पुत्तर अपने कर्म चंगे करी चल, बाकी मैं तेरे नाल हैगा ही हाँ। पुत्तर हुण तू खुश हो जा, तेरा तो मैं कदों दा कल्याण कर चुकिया हाँ, और तू हले भी परेशान है। टेंशन फ्री रह पुत्तर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, फिर 7 मार्च को गुरुपा का स्वरूप वाइट चोले में ही फ्रेम होकर मेरे घर पर आ गया फाइनली संगत जी, और गुरुपा ने मेरे रूम में ही अपनी जगह बना ली थी। पहले मैंने सोचा था कि बड़े वाले रूम में गुरुपा का स्वरूप लगाऊंगी, वहीं पर लगाऊंगी, पर संगत जी गुरुपा ने पहले ही वो डिसाइड करके आए हुए थे कि पुत्र तेरे रूम विच ही स्वरूप लगेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देख लो, आप सभी के गुरुपा इस तरह से हमारे 90% जो कष्ट हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें बस जो काटने को मिलते हैं वो 10% ही झेलना होता है। और 10% कष्ट गुरुपा कितनी इजी वे में कटवाते ना, सच में संगत जी गुरुपा जैसा कोई नहीं हो सकता, इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी 8 मार्च को शिवरात्रि है, और गुरुपा देख लो मेरे घर पर फाइनली आ गए हैं अपनी बेटी से मिलने, वो भी वाइट चोले में। संगत जी आज 8 मार्च को मैंने महाशिवरात्रि का फास्ट रखा है, और मैंने गुरुपा को पहले से बोल दिया था कि गुरुपा के आपने आज मेरे साथ शिव मंदिर चलना, ओके। हर जगह कदम कदम पर अपनी प्रेजेंस फील करवानी है आपने मुझे आज। और हुआ भी ऐसे ही संगत जी। शिव मंदिर जाते टाइम रास्ते में मुझे सबसे पहले जय गुरु जी का पोस्टर दिखाई दिया, और 43 हाउस नंबर दिखाई दिया, शॉप्स के पोस्टर पर ओम बने हुए दिखाई दिए। ऐसे करते करते पूरे रास्ते मुझे गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। देन संगत जी शिव मंदिर के अंदर एंटर करते ही मुझे ओम रूप के भी दर्शन दिए गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। देन संगत जी महाशिवरात्रि है तो ऑब्वियस है कि मंदिर में रश तो होगा ही, लाइन में लगना पड़ा। और इसी बीच मेरी अचानक से नज़र अपनी फ्रेंड के पापा पर पड़ी, उनके पापा पर पड़ी। संगत जी मेरा ध्यान लेफ़्ट साइड की तरफ था, क्योंकि मैं लाइन में लगी हुई थी शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने के लिए। और जैसे ही मैंने अपनी राइट साइड देखा, मैंने देखा मेरी फ्रेंड के पापा ने मुझे देखकर भी इग्नोर किया है। संगत जी मेरी फ्रेंड के पापा थोड़ा डिस्टेंस में थे, नहीं तो मैं खुद ही अंकल को आवाज़ लगा लेती और नमस्ते बोल देती। पर जब मैंने ये देखा कि अंकल जी ने मुझे देखकर भी इग्नोर करा, और फिर संगत जी अंकल मेरे सामने से भी निकल के गए। पर जब अंकल ने फालतू का एटीट्यूड दिखाया ना मुझे, तो फिर संगत जी मेरे अंदर से भी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र लाइन विच लगी रह और अपना शिवलिंग उत्ते पंचामृत चढ़ान उपर ध्यान दे, उन्होंने इग्नोर कर। मैंने भी बोला ओके गुरुपा ठीक है। संगत जी मेरी फ्रेंड के पापा प्रोफेशनली वाइज एज ए पंडिताई का ही काम करते हैं, और देखो संगत जी मंदिर के अंदर एटीट्यूड
ईगो दिखा रहे हैं मुझे। एक्चुअली संगत जी अंकल चाहते थे कि मैं उनको पहले नमस्ते बुलाऊं, पर जब अंकल पहले से ही मंदिर में काफ़ी टाइम से देखकर इग्नोर कर रहे थे, तो फिर गुरुपा ने भी मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र तू भी इग्नोर कर, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि संगत जी गुरुपा हमें समझाते हैं कि जब मंदिर के अंदर एंटर करो तो सबसे पहले अपनी फालतू की ईगो और एटीट्यूड अपने चप्पलों के साथ बाहर ही उतार करके फेंक करके आओ। और संगत जी यहाँ पर अंकल जी पंडित होकर ऐसा फालतू का एटीट्यूड दिखाते हैं, वो भी बिना किसी रीजंस के। तो गुरुपा भी मुझे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि ऐसे लोगों को अवॉइड ही करो, वो ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। संगत जी मैंने गुरुपा की बातों को फॉलो करा और अपने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया, और फिर जो भी पूजा वगैरह करने का काम था ना संगत जी मैंने करा। देन जब संगत जी शिवरात्रि की कथा पढ़ने का टाइम मिला मुझे, तो मुझे मतलब वहाँ मंदिर में कोई कथा वाली बुक नहीं मिल रही थी। असल में उस टाइम काफ़ी संगत बैठकर ना कथा पढ़ रहे थे। फिर मैंने अपने मन में बोला गुरुपा कुछ करो, आप प्लीज़ कुछ करो, मुझे कथा वाली बुक मिल जाए पढ़ने के लिए। ऐसे में तो घर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। कि अचानक से उसी टाइम संगत जी मेरे सामने से एक लेडी उठी और उनके हाथ में मैंने शिवरात्रि कथा वाली बुक देखी जो कि वो रखने जा रहे थे। मैंने उसी टाइम आंटी जी को बोला कि आंटी जी आंटी मुझे बुक दे दो। और संगत जी और आंटी ने बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए मेरे हाथों में शिवरात्रि कथा वाली बुक पकड़ा दी। और संगत जी फिर मैंने मंदिर में बैठकर शिवरात्रि की कथा पढ़ी, अरदास करी भोलेनाथ बाबा जी के सामने, और पूरे शिव परिवार को मैंने संगत जी मैं के वहाँ पर संगत जी मैं के परपोज में बहुत सारा कंग्रेचुलेट किया, विश लिया, और फिर संगत जी गुरुपा के साथ में वापस शिव मंदिर से अपने घर आ गई। घर आकर संगत जी मैंने अपने लिए चाय बनाई और सबसे पहले गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया विद फ्रूट्स। संगत जी आज मैंने चाय के कप के ऊपर स्टील का बाउल रखा था, और जब थोड़ी देर के बाद मैंने चाय प्रसाद का बाउल उठाया तो देखा स्टील के बाउल पर स्टीमिंग से ओम बना हुआ है। और संगत जी चाय की मलाई के ऊपर भी ओम बना हुआ था। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करी तो उसमें 777 मुझे शो हुआ, और टाइमिंग में भी 34 हुआ था। 11 AM भी शो हुआ। संगत जी आज मैंने इसी प्लेटफॉर्म के सत्संग सुने थे जो कि काफ़ी हद तक मेरी लाइफ के साथ ही रिलेटेड था। और आज के सत्संग में मुझे भी गुरुपा ने मैसेज दिया था कि पुत्र आज शिवरात्रि दे दिन है और शुक्रवार शुक्राना करन दा दिन है, ते पुत्र आज तो शिवरात्रि वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करी, ते अपनी हाज़िरी लगवान दी, आज अपनी हाज़िरी लगवान दी। और फिर संगत जी मैंने इतना रीड आउट करते ही अपना मन बना लिया और बोला कि ठीक है गुरुपा, मैं आज ही रात को अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी शिवरात्रि वाले दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज, ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी अब गुरुपा ने मुझे फाइनली मेरे लिए मतलब हरी झंडी दिखा दी है और ये बता दिया कि पुत्र ਹੁਣ इस साल तेरे ਲਈ तेरी लाइफ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ बहुत सारिया ब्लैसिंग्स मिलण वालियां ने, तू ਤਾਂ बस ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਜੇ देर लगी तो पुत्र ਤਾਂ भी ਕੰਮ तेरा पक्का ही बन रहे ने, कोई गल नहीं, देर हो सकती है। तेरे ਵਿਆਹ ਦੇ पुत्र सारे मंगल कार्य मेरी ही निगरानी विच होंगे। और संगत जी आज महाशिवरात्रि का ही मैसेज फ्लैश हुआ मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और बस गुरुपा आप हमेशा इसी तरह मेरे और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी इसी तरह से एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। गुरुपा आप अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ढेरों सारी अनंतम ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जो आंटी जी
अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में मेरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी, आप उन आंटी जी के भी ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, लव यू सो मच एज अ डीपली कोर ऑफ माई हार्ट। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग है वो मैं सुनाऊंगी। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए प्लीज सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मेरा नाम पूनम है और मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2022 में संगत जी मैंने से किसी मीटिंग में गलती से वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। संगत जी, तब मैंने ना गुरु जी को मैं नहीं जानती थी। सबने गुरु जी को प्रणाम किया, मैंने भी फिर वैसे ही कर दिया। उसके बाद संगत जी नवंबर 2022 में हमारे पड़ोस में सत्संग हुआ। मैं वहाँ गई, वहाँ गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोचा कि ये तो वही गुरुजी हैं। वहाँ मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। वहाँ मुझे पता चला कि इसे पूरा ख़त्म करना होता है, इसे बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना होता। फिर भी मुझे ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हुआ संगत जी। इसके कुछ टाइम बाद मेरी बेटी की फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। फिर YouTube पर गुरुजी के बारे में मैंने सर्च किया तो गुरुजी के सत्संग आने लग गए और मैं डेली सत्संग सुनने लगी। और मेरी बेटी भी गुरुजी से बहुत अटैच्ड है और उसे तो फिर संगत जी गुरुजी ने 2024 नए साल में बड़े मंदिर बुलाया और येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला, जिससे हमने मंदिर में विराजमान किया और मुझे बहुत बार संगत जी ओम के दर्शन हुए। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार पर अपना हाथ ऐसे ही रखें, मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़े रखें। मैं गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास की है मैंने, अगर पूरी हो जाती है तो मैं बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपको पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी जैसे गुरुपा मिले हैं। जैसा कि आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया था कि सच में संगत जी ऐसे गुरुपा, ऐसे भगवान हर किसी को नहीं मिलते। हम लोग बहुत 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 लकी हैं जो हमें गुरुपा मिले हैं। उन्होंने हमें अपनी इतनी भीड़ में से, इतनी करोड़ों लाखों जनता में से हमें चुना है और अपनी संगत परिवार में हमें जोड़ा है, संगत परिवार बनाया है। और हम आज कह सकते हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी की हमने संगत नहीं बनना, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है। उनकी मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ भाव देना है थोड़ा बहुत, और भाव देना है गुरुजी को
उनको सब्र दिखाना है कि हमें सब्र है, इफ़ बट नहीं करना, जो गुरुजी करे उसमें शुक्राना करना है, हर वक्त शुक्राना करना है संगत जी। और हमें यही बोलना है कि गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत। बस आप जो करेंगे ना, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना ज़रूर सिखाना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, समझ में नहीं आता है, कई बार हम अपनी नादानियाँ कर जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें अपनी मतलब जो आपने जिस रज़ा में हमें चलाना है ना, उस रज़ा में रखने के लिए भी आप ही को हमें अक्ल देनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं। बस आप ही ने हमारा हाथ पकड़ के चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, सच में हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी जैसे गुरुपा मिले हैं। सत्संग सुनने का मौका मिलता है, सत्संग सुनाने का मौका मिलता है, हमें आंसर्स मिल जाते हैं फट से, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती उसके आंसर्स मिल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी।